प्रश्नावली 6.4 में पूछी गई कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब अपन ने इसके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करे हैं इन संख्याओं के। अब भाग विधि से कैसे ज्ञात करा, तो एक और बात समझ लो। कोई भी संख्याओं के जब अपन पर अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बनत वर्गमूल निकाल दो, तो कौन सी संख्या को इस संख्या में भाग जाए। कई सवाल ऐसे थे, कोई में 59 को भाग जा रहा हो या 31 को भाग जा रहा हो। अब 31 को दूनी है तो अपन आत नहीं है, 59 को दूनी है तो आत नहीं है। ऐसी संख्याएं फिर आ जाती हैं जब, तो अपन उनके वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते। लेकिन भाग विधि एक ऐसी विधि है, किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालू जा सके। जैसे अपन 3 करनी 3 को वर्गमूल निकाले, मतलब 3 का वर्गमूल। अब कितनी अंक तक निकाल ले को, तो अपन इनको 10 अंकों तक, 15 अंकों तक, यानी अनंत तक इसको वर्गमूल निकाले। कैसे जाइए, कापरिमेय संख्या है। करनी 5 को वर्गमूल निकाल ले, करनी 2 को निकाल ले, ये सब कहा है अपरिमेय संख्या। इनके वर्गमूल समाप्त नहीं होते, अपनी पूरी जिंदगी निकल जाए वर्गमूल नहीं निकले। आगे सामने अगर इसको वर्गमूल निकाले अपन, तो अपनी पूरी जिंदगी निकल जाए निकालत समाप्त ही नहीं उच्च सवाल के जो समाप्त करे वो। तो इसे अपन इनके 2 या 3 अंक तक निकालते हैं। आगे सामने किसी भी संख्या को जो उनके वर्गमूल नहीं निकल पाते हैं, तो अपन कैसे निकालें वर्गमूल, तो ये केवल एक ही विधि है, कौन सी? अब इनके वर्गमूल अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आओ है? तो कोई भी संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने हैं अपन, जब तुम्हारे 10वीं में 11वीं 12वीं में वर्गमूल ज्ञात करने पड़े, तो कौन सी विधि अपनाने अपन? कोई भी बड़ी संख्या होगी तो जल्दी निकाले इससे वर्गमूल। आओ समझ में? अभी में अपन जो नहीं ध्यान करने के कौन सी संख्या को भाग जा रहा हो नहीं जा रहा हो। तो देखो भाग विधि समझ लो, इससे किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालो जा सकते। आप परिमेय संख्या इनके भी निकाल रहे हैं, इनके भी वर्गमूल अपन ये विधि से निकाल सकते। अब आइए हम बताएं 20 की बात। तो देखो इनको वर्गमूल निकाल ले तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल। 2304, जब 2304 को वर्गमूल निकाल ले, तो अपन ने इसके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करी। तो देखो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहे हैं। देखो ऐसे ज्ञात करें, तुमने 2 को भाग जा रहा हो, कैसे इकाई में 4 है, तो 2 एकम 2, 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचे तो कितने हो जाएंगे 10, 2 पंचे 2 दूनी 4, फिर से 2 को जो है कैसे इकाई में 2 है, तो 2 पंचे, फिर बचे कितने 15, 2 सत्ते क्या बचे कितने हो गए 2 छम, फिर 2 को भाग चलिए कैसे इकाई में 6 है। अगर इकाई में सम संख्या है या 0 है तो काय को भाग जाए 2 को दे 2 दूनी 4, बचो 1 कितने 17 हो जाए, 1 बचे फिर से कितने हो जाए 2 अट्ठे 16, फिर 2 को दो 2 एकम 2 चौके 2 चौके 8, फिर 2 को जाए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 को चलो जाए 2 3 अच्छे 1 कितने हो जाए 2 छम 12, फिर 2 को 2 एकम 2, फिर हो जाए 16, 2 अब 2 को दें तो 2 नाम 18, अब 9 में काय को जो है तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखो इको वर्गमूल अपन निकाला, देखो जो लिखो अपन ने वर्गमूल कितनों 2304 को वर्गमूल देखो कैसे निकाली जा। पहले तो जी पूरे गुणनखंड इसमें लिख दो, 2 गुणे 2 बार आई है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो और 2 गुणे इतना ही। देखो इसके बाद 3 गुणे 3, हर जोड़ी में से वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनाई जाए, घनमूल में 3 की। तो देखो ये पहली जोड़ी बनाई, एक जोड़ी में से एक लेने या जोड़ी बन गई तो एक ही जोड़ी में को 2। अब ऐसा नहीं कि वर्गमूल के भीतर की अपन में से एक निकालना, 2 में से एक, तो जो वर्गमूल नहीं लगाने ना गलत हो जाए। अब वर्गमूल के बाहर संख्या जब है इतने रहते, इस पे करनी का मतलब 1/2 की घात। कितने की घात 1/2 की घात। अब देखो ई जोड़ी में से निकले आओ, ई में से भी 2 निकालो, ई में से भी 2 निकालो और ई में से 3। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 30 48। 16 को दुनिया भूल गए तुम और तो कितना निकलो ई को वर्गमूल 2304 का वर्गमूल 2304 का वर्गमूल कितना निकल रहा है? या कौन सी विधि कहा थे? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? इसके पहले जो प्रश्नावली करवाई हमने वे इसी विधि से करवाई है। अब करवा रहे हैं हम कैसे? भाग विधि से। अब देखो कैसे निकाल जो समझ में आ गो। देखो हम पहले निकाल चुके इन सवालों के बारे में। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बन गए। अब अपन भाग विधि से सीखने देखो कैसे। वो जो 2304 लिखो अपन ने जो वर्गमूल लगा ऐसे आओ सामने इकाई तरफ से जोड़ी बनाने पहली जा जोड़ी बनी और एक जा बन गई। पहले जा बन गई। अब मान लो जो सिंगल 3 बार हो तो एक ही जोड़ी जा भर जोड़ी बनती की तो बन जाती और सिर्फ 3 बार लेते हैं। अब इतने जा जोड़ी बनी तो इतना देखियो मतलब जब जोड़ी बनी है तो ऐसो गुणा करें अपन वही संख्या को वही में गुणा करने कि 23 से ज्यादा न हो। जैसे हम कर में गुणा 5 को 5 में करें तो कितनी आ रहा है? ज्यादा हो जाए 23 तो 5 में जैसे करता। अब काले में अपन 4 को 4 में गुणा करें 4 को 4 ही में जो भी संख्या ले उनको वही में गुणा करने तो 4 चौके 16 तो इससे कम है तो अपन कम तो ले सका ज्यादा नहीं ले सके। समझ में आ रहा है? 4 इतने ले 4 इतने ले देखो कैसे करने पड़ा। ई को ई में गुणा करो और इतने लिखने 4 को जा रहा 5 में तो 5 25 ज्यादा हो रहे थे। अगर इतने 5 तो 5 25 23 से ज्यादा हो जाए तो अपन मिलाई 4 4 अब 4 चौके 16। इस संख्या को इसमें क्या करो जाते गुणा तो कितनी आ गए 16। अब जा संख्या अपन इसमें से घटा दी 23 में से 16 घटा दी तो 3 के माने 13 में से 6 घट जाए के बचे इतिहास की कट जाए मतलब 23 में से 16 घटे कितनी बचे 7। अब जी 4 इतने जोड़ जा जी वाली संख्या थे जोड़ने जोड़ो 4 और 4 के इनमें जोड़ी उतरत पूरी। अब जोड़ी उतारो 0 4। अब अपन देखो 4 कौन सी संख्या को गुणा करे से 4 आ। ध्यान रहिए या तो 2 गुणे 2 करें तो 2 दूनी 4 इकाई में 4 आ या 8 अठन्या 64 की 4 आ। हमने तुम्हारे लिखवाए थे कि कब 4 इकाई में प्राप्त होते कब इकाई में 6 प्राप्त होते कब इकाई में 5। जब इकाई में हमने बताई कौन कौन संख्या प्राप्त हो 4 6 5 और 7 3 त्रिका 9 मतलब 3 त्रिका 9 इकाई में 1 और 9 या 5 4 6 इन संख्याओं के वर्गमूल निकलते हैं। जब इकाई में 2 हो 3 हो तो इनके वर्गमूल नहीं निकलते। पता है कि नहीं? दशमलव में निकले उसको वर्गमूल। तो इकाई में 4 है तो 4 कब आ सके हम कोई संख्या को वही में गुणा करें लेकिन 4 आ जाए तो 2 दूनी 4 या तो 2 और 2 में आ रहा हो या 8 अठन्या 64 की 4। समझ में आओ। अपन मान ले के 2 इतने लिखे 2 इतने लिखे अगर ज्यादा कम हुई है तो फिर और बड़ी संख्या देख ले तो देखो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। बहुत कम संख्या आई इसका मतलब इकाई में तो 4 आ गए लेकिन बहुत कम संख्या आ रही तो जिस 4 इकाई में या तो 2 और 2 को गुणा करे से यहाँ से कर या 8 और 8 को गुणा करे से यहाँ से 8 अठन्या 64। अगर हम 8 को करें तो 8 4 आ जाएंगे। देखो इकाई में अब हमने बताया कि या तो 2 में या 4 में या तो 2 में या 8 में ये 8 इतने लिखो अब 8 इतने लिखो। अब ई को गुणा ई में करें अपन और इधर लिखें इससे ज्यादा ऊंचे तो कम कर लेते। और एक बात और हमने कहा बताई इकाई में 4 कब प्राप्त होंगे जब 8 को 8 में गुणा करो या 2 और 2 को करो तो 2 को करके देख लो अपन बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो रही तो 8 को 8 नहीं है 64 की 4 हासिल में कितनी बची 6। अब 8 नहीं है 64 और 6 हासिल की कितने हो गए 70। अब जी घटा दें अपन तो देखो 0 0 बच जाए या क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब जी 8 थे जोड़ देने 8 और 8 16 की 6 हासिल किए 9 8 और 1 9 ई को आधो निकले वर्गमूल देखो 96 के आधे कितने हुए
से कट गई पूरी संख्या, इसका मतलब इसको वर्गमूल दे तो जवाब 48। तो जा कौन सी विधि का हाथ है, यानी 2304 को वर्गमूल आओगे 48। आओ समझ में जे अपन हो कई, जब अपन आगे वाली क्लासों में पहुंच जाए 9वीं 10वीं 11वीं, और जब इनके वर्गमूल निकाल तो नहीं बना, तो केवल एक ही विधि है जब जो संख्या को निकलत नहीं है भाग विधि से निकाल। क्वेश्चन बोलो का है 4489। देखो इधर अब इतने इकाई में देखो इतने 9 है, अगर इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन वर्गमूल निकालें तो इनको वर्गमूल निकाल पाओ तुम। देखो इसे कैसे, देखो अगर 3 को 2 को तो जान ही रहो, अब 3 को देखें तो देखो 3 को कब जाते, जब के टोटल में 3 को जा रहा हो अगर, तो इस संख्या में भी 3 को भाग जाए। 3 के विभाज्यता की नियम का है कि को टोटल करें, उसमें 3 को जे है तो इसमें भी 3 को भाग जे। तो देखो 9 और 8 17 और 4 21 और 4 25, 25 में 3 को भाग नहीं जा रहा हो, इसका मतलब इस संख्या में 3 को भागने दे। 7 को देखें, सक्षम 42 बचे 2 28, 7 सच्चों के 28, 9 में पूरा नहीं जा रहा, मतलब 7 को भी नहीं जा रहा। 13 को देवे तो 13 को नहीं जा रहा, 11 को नहीं जा रहा, और सच में 17 को भाग नहीं जा रहा, इसमें 19 को नहीं जा रहा। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि में भाग चलोगे तो अपन के बाद अपन सवाल नहीं कर पा रहे। समझ में आओ ऐसे अपन 19 20 तक दुनिया याद रहे, पढ़ लो दुनिया में नहीं आ रहा। अब अपन कौन सी संख्या को भाग देने लगे, 29 को 23 को, समझ में आओ 31 को 39 को, ऐसी 37 को, कौन सी संख्या में को भाग जा रहा हूँ, तो ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होने लगा। तो इस स्थिति में कैसे निकाल सकते हैं, भाग विधि से। तो देखो इसको वर्गमूल भाग विधि से निकालें। जा जोड़ी बनाओ, एक जा बनाओ, आ रहा सन में। अब इतने 44 है जी, जोड़ी ले पूरी, तो 44 है तो बताओ ऐसा गुणा करो कि 44 से ज्यादा नहीं, वो वही संख्या को वही में, जैसे 6 6 और 7 7 49 ज्यादा हो रहे, तो फिर अपन काय को पढ़े फिर 6 को 6 में, और 7 में ज्यादा हो रहे, तो फिर 6 को 6 में पढ़े, तो 6 थे लिखने 6 थे लिखने, 6 6 घटाओ, 44 में से 36 घटेंगे 8, क्रॉस भी लगा सकते या 0 भी लिख सकते, इतने उतारो जी 89, पूरी जोड़ी उतरा थे। अब ये 6 थे जुड़ जाते तो 6 और 6 कितने हो जाए। अब इतने समझने 9 इकाई में कब आए, इकाई में 9 काय से गुणा से आते, या तो 3 त्रिका 9 आए या 7 7 3 में देख रहे, अगर 3 में आ रहे तो ठीक है ना, फिर अपन काय को करें 7, तो देखो 3 को करेंगे, 3 त्रिका 3 दूनी 3 एकम, इतने 889 थे तो 369, बहुत छोटी संख्या है, इसका मतलब अपन काय को करो आप 7, 3 को नहीं जा रहा पूरा है तो 7 को भी जा सका, 7 थे 7 थे। अब 7 7 49 की हासिल की कितनी 7 दूनी 14 और 4 हासिल की होते हैं 18, 18 की 8 हासिल की 7 एकम 7 और 1 घटाओ जी, पूरी कट देंगे, कर दें कि नहीं, या 0 0 0 लिख दो, 7 थे जुड़ जा, 7 7 14 की 4 हासिल की 1 2 1 3 134। अब बताओ इस संख्या को जो वर्गमूल आओ है 4489 को, तो आ रहा है 67। अब इसमें केवल 67 को भाग जा रहा है, काय को जा रहा हूँ 67 तो अपन दुनिया पढ़ते रहे जब तक के 67 को जाके 53 को जाके कौन सी संख्या को इसमें भाग जा रहा है, 31 को 29 को, तो ये तो दुनिया हाथ पनो हाथ नहीं है, बहुत टाइम लग जाए, समझ में आ गो कि नहीं। तो ऐसी संख्या की इलाज है, वर्गमूल निकालने की इलाज है, जब तुम पे नहीं बन रहा हो तो कौन सी विधि से करने के, तो क्या समझ में आई है तुम्हें। और कोई भी सवाल एक और बोलो, तयम करवा बोल दो कोई भी सवाल। 3481 देखो हल करें, 3481 जाजोड़ी समझ में आओ। अब इतना ध्यान रहियो 34 से ज्यादा नहीं हुए तो 6 6 36 ज्यादा हो रहे, तो 25 5 ले 25 घटा दो, 34 में से 25 घटा के बचे 9 समझ में 81 उतर है, पूरी जोड़ी उतर ये 5 थे जुड़ गए, 5 और 5 बताओ, इकाई में 1 चाहे हमें
या तो 9 नाम 81 में एक आते या एक में आते। 1 गुणित 1 करें तो 1 या 9 गुणित 9 करें तो इकाई में 81। तो काय को कर दो 9 को, कहा से 1 करें तो 101 आ जाए। काय को करो फिर 9 को, करो 9 को। 9 नाम 81 की असल की 9 सुन्नम 8 की 8 है 8 और 9 एकम कट जाए पूरी संख्या। अब बताओ इसको वर्गमूल निकालते तो 59 को वर्गमूल है। इस संख्या में केवल 59 को भाग जा रहा हूँ। अब अपन कैसे पता पड़े कि 59 ही को जा रहा हूँ? अपन तो 7 को दें, 13 को दें, 17 को दें, 19 को दें। समझ में आ रहा हो कि नहीं? तो अपन तो परेशान हो जाए, भाग नहीं दे पाए और इस संख्या को वर्गमूल भी नहीं निकाल पाए। समझ में आओ तो केवल एक ही विधि है अपनी, कौन से जो हमसे वर्गमूल निकाल सकते, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वो कौन सी विधि है? भाग विधि। समझ में आई है? ऐसा आगे 9वीं 10वीं में फिर इसके बाद जब विधि है नहीं है कहीं। आओ सन में जब भी वर्गमूल निकालो तो जरूर ध्यान रखने, जब नहीं निकल रहा वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से तो केवल भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे। हाँ 9 इसे जोड़ के 108 आ रहे, 118 ई के आ दीजिए। आओ सन जो आगे वर्गमूल हाँ। संख्या के वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जैसे करनी 5 करनी 7 करनी। हाँ करनी 5 करनी 7 करनी 9 के करनी 9 को वर्गमूल तो 3 आ जाए, लेकिन अपरिमेय संख्या है जैसे करनी 2 करनी 3 करनी 5 करनी 7 तो इनके वर्गमूल कोई भी एक संख्या को निकाल के हम बताएं। संख्या जैसे करनी 2 को वर्गमूल कैसे निकाले, करनी 3 करनी 5 करनी 7 के कौन संख्या को निकाल के बताएं तो मुझे बताओ। चलो करनी 3 को वर्गमूल, देखो 3 को वर्गमूल कैसे निकालें तो के अंक तक निकाल के बताया हमने। कहा बताया कि इनके वर्गमूल अपनी जिंदगी निकल जाए, अपनी को वर्गमूल ने निकाल पाए। समझ में आओ है? तो लगभग हम दशमलव के 2 या 3 अंक तक 2 अंक तक निकाल के बता दे रहे, ठीक है। इनकी तो फिर दशमलव के बाद समाप्त ही नहीं उस संख्या कब तक वर्गमूल निकलत रहे। तो देखो 3 को वर्गमूल निकाल ले, दशमलव के अंक तक निकाल ले, मान लो अपन 3 अंक तक निकाल लें तो दशमलव रख के अपन 6 शून्य रख ले। देखो अगर हमें 2 अंक तक निकाल लें तो 4 शून्य जोड़ी बनाई जाता है ऐसे, तो जा जोड़ी बनाई, एक जा बनाई, एक जा और जो दशमलव लगा लो हमने तो 3 तो सिंगल संख्या है। अब अगर हमें 2 अंक तक निकाल ले तो केवल इतने अंक लेंगे, 4 अंक रहो उचित दशमलव की बात। अब देखो वर्गमूल निकाल के बताएं। इतने 3 है, दशमलव लगो इतने दशमलव संख्या है, ये हमने 3 जोड़ी बना ली 0 0। दशमलव के बाद शून्य को तो कोई मतलब रहता नहीं। तो अभी को वर्गमूल इतने अगर हम 2 को कर रहे हैं तो 2 दूनी ज्यादा हो जाए 3 से, हो जाए कि नहीं? तो अपन काय को पढ़े 1 को, तो देखो 1 एकम इतने घटा दें तो क्या बचे? जो दशमलव है अगर तो दशमलव के साइड वाली जब संख्या इतने उतारें तो दशमलव इतने रख देने तुम, और जो 1 इतने जोड़ देने पहले तो 1 और 1 कितने हो गए। अब दशमलव के बाद देखो जो दशमलव रख दो पूरी जोड़ी उतारेगी 200 हो गए। इतने जो समझेंगे कि शून्य तो इतने कहलाओ, क्या कहलाओ? तो कम से कम 20 तो है, 20 को 200 में पढ़े अपन तो 10 बार, तो 10 बार तो दे नहीं सकता अपन उससे कम वाली संख्या। तो अगर इतने अपन 8 बार भी पढ़ रहे देखे चलिए इतने 8 इतने तो ज्यादा हो रहे, अगर ज्यादा होंगे तो कम कर लेंगे। देखो 8 देंगे 64 की 4 की 8 दूनी 16 और 6 22 ज्यादा हो रहे, मतलब 8 बार में ज्यादा हो रहे तो अपन लौचक जी कितनी 7 थोड़ी सी ज्यादा हो रहे थे कैसे, तो 7 इतने लिखो 7 इतने लिखो। अब आप सही अब देखो 7 7 49 की 9 की 4 और 7 दूनी 14 और 4 इतने घटा दो अपन, इतने का बच जाए 1 इतने नहीं बच जाए 1 इतने कट जाए। देखो 11 बच जाए, 189 घटाए 200 में से। अब 11 के बाद देखो जोड़ी उतर पूरी जा जोड़ी उतारो, देखो जा अब इतने जी 7 जुड़ जाए तो 7 और 7 14 की 4 की 1 2 3। अब इतने हमने कहा बताई कि लगभग 1 शून्य माने गए कि 1 शून्य भी है तो 340 इतने 1100, तो लगभग अपन 3 अखबार के पास 4 बार में ज्यादा हो जाए। देखो 4 3 1200 हो जाए कि नहीं? जब हमने कहा बताई तो शून्य समझ लेंगे कि शून्य भी है, तो 340 लगभग कहलाए। वैसे शून्य को भी पढ़े हैं अपन तो 340 हो रहे, एक बार पढ़े तो 341 हो रहे। तो अपन
हमने बताया कि क्या समझ लेंगे, शून्य। 340 को 1100 में लगभग 3 बार भाज्य, 4 बार में तो ज्यादा हो जाए, 4 3 बार तो 3 बार पढ़े तो देखो 3 इतने लिखो, 3 इतने 3 त्रिका 9, तीचों की 12 की 2 हासिल की 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, घटाओ इतने 1 बचे थे, 7 बचे थे हासिल की कट जे, देखो जी 71 बचे जे 3 इतने फिर जोड़े 3 और 3 6 जी 4 जी 3। अब देखिए चली गई जो फिर शून्य उतारो, जब जोड़ी फिर उतारिए बने, देखो 3 ही जोड़ी उतार लेंगे। अब इतने हमने कहा बताइए शून्य तो कहलाओ, अगर 3 बार पढ़े तो 3 त्रिका 9, 9000 हो जाए, शून्य कहलाओ तो 3 बार में तो 3460 है, 3 बार पढ़े तो ज्यादा ना हो जाए, तो अपन के बार पढ़ो 2 बार, 2 इतने देखो 2 दूनी 4, 2 छम 12 की 2 हासिल किए, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 3 6 जी, घटा दो इतने बचे 6, इतने बचे 7, इतने बचे 1, इतने कट जाए आगे समझ में। अब देखो और अपन को निकाल लें तो इतने जोड़ी बना बढ़ा जाओ ऐसे, आ रहा समझ में। फिर जोड़ी उतारो तो देखो 3 अंक तक निकाल लें तो जो निकाल लो, तो 3 करनी 3 को जो मान रहे थे 1.732, देखो जो वाला मान रखो जाए 3 अंकों तक, समझ में आओ है। अभी को मान अनंत तक आते कभी समाप्त नहीं होती, यही से जो कौन सी संख्या कहलाती है ऐसे ही समाप्त ही नहीं होती, को वर्गमूल ही नहीं निकला ना, तो ये पे आवर्तात के रिपीट हो संख्या, तो इसे ऐसी संख्या जी अनंत तक चली जाती, इनके वर्गमूल नहीं निकला, तो देखो कौन सी विधि से निकालने पड़े अपन हो, तो जब किसी भी संख्या को अगर तुम पे वर्गमूल नहीं बन रहा निकाल तो कौन सी विधि से निकाल ले, दशमलव के जितने अंक तक निकाल ले, 3 तक निकाल ले तो दशमलव लगा के 6 शून्य रख देने, जोड़ी बना ले, और ज्यादा तक निकाल ले उतनी जोड़ी बना जाओ ऐसी। अब समझ में, चलो बन जाए अब सब संख्या।